हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सब लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी ये शाम का 7 बज रहा है और अभी जो है ये ऑफिस से आ चुके थे 6 बजे। फिर हमने चाय बनाई और नाश्ता थोड़ा किया। उसके बाद मैं किचन में अपने रूटीन के काम में आ गई हूँ जो शाम को मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं टिफ़िन निकालती हूँ और बच्चों के टिफ़िन और इनका टिफ़िन, सब लोगों का टिफ़िन को मैं साफ़ कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि सुबह में जल्दी नहीं होती है और टिफ़िन जो होते हैं ना वो सूख भी जाते हैं, तो गीला नहीं रहता है। तो बच्चों के बॉटल और टिफ़िन और इनका सारा कुछ मैं साफ़ कर लूँगी। बाकी जो चाय के थोड़े बर्तन हैं, कप हैं, वो सब भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो अगर हम हाथों हाथ ये काम कर लेते हैं ना तो सुबह की हमें आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ जो मुझे सुबह की जल्दी भगदड़ ना हो। और मैं सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं जो है जल्दी से फटाफट शाम में ही निपटा लेती हूँ। इसके बाद जो है मैं हस्बैंड का टिफ़िन गई लेने, क्योंकि बच्चों का धो रही थी तो हस्बैंड का टिफ़िन मैं नहीं लाई थी, तो वो लेने गई, फिर लेके आई। फिर हस्बैंड का टिफ़िन को भी मैं यहाँ पे अच्छे से धो के और फिर रख दूँगी। और वो अगर हम धो के भी रख देते हैं ना तो भी अच्छे से सूख जाता है। बाकी अगर नहीं, पानी थोड़ा बहुत होता भी है तो मैं सुबह में जो है एक अच्छे साफ़ कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो बस अब मैं आ गई हूँ अपने शाम की सब्ज़ी बनाने के लिए। और सुबह में मुझे क्या बनाना है उसकी भी तैयारी मैं करके रख देती हूँ। जैसे कि कल मुझे भिंडी बनाना है तो भिंडी काटने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं भिंडी को जो है अभी काट के और एक पैक करके फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं तरोई और भिंडी दोनों लेके आई हूँ। मैं सोची कि खड़े खड़े करूँगी, इससे अच्छा है कि आराम से बैठ के काट लेती हूँ। तो बस दोनों सब्जियां मैं काट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए तोरई भी काट ली है, इसको गल का जो भी हम बोलते हैं, नेनुआ भी बोलते हैं। इधर मैंने भिंडी को भी काट लिया है। भिंडी मैंने सुबह के लिए काटी है और तरोई मैं शाम को अभी डिनर में बनाऊँगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और अब मैं बना रही हूँ तरोई की सिंपल सब्ज़ी। कोई भी ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं, बस बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आप इस तरह से बनाते हैं। बस मैंने यहाँ सरसों का ऑयल डाला है, उसको अच्छे से पका लिया। सरसों का ऑयल होता है ना तो उसको अच्छे से पका लेना चाहिए, तो फिर एक जो स्मेल आती है ना वो नहीं आती है। तो यहाँ पका लिया। उसके बाद जीरा डाला मैंने और छोटे छोटे लहसुन काटे थे और एक प्याज छोटा छोटा, बस ज़्यादा बारीक नहीं काटना है क्योंकि अब ज़्यादा बारीक कटेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद तरोई का मैंने डाल दिया है। तरोई तो कई तरह से बनती है, लेकिन जो रेगुलर बनती है वो हमारे यहाँ ऐसी बनती है। और मैं थोड़ी सी ना पतली बनाती हूँ क्योंकि मेरे पापा जी हैं और उनको मतलब बूढ़े हैं तो थोड़े से पतली सब्ज़ी होती है ना तभी उनको खाने में अच्छा रहता है। तो मैं उस चीज़ का ध्यान देती हूँ। कभी कभी मैं सूखी भी बनाती हूँ। बाकी कई तरह की तरोई मैंने अपने चैनल पुष्पलता किचन पे भी डाल रखा है अलग अलग तरीके से। तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे पहले चैनल का नाम है पुष्पलता किचन। यहाँ पर मैं अब आटा, एक सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर मैं आ गई हूँ आटा लेके और अब मैं आटा गूँथ लूँगी। इतना गूँथूँगी कि अभी रात के लिए भी हो जाएगा और सुबह के बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए आटा गूँथने का भी तरीका होता है। अगर हम आटे में ना एक साथ पानी डाल देंगे ना तो आटा गीला भी हो सकता है या फिर कि आटा पूरा नहीं। तो हमें आटे को जितना पानी हम डालेंगे ना उतना ही आटा हमारा अच्छा गूँथता है। और पानी हमको धीरे धीरे करके आटे में डालना चाहिए जिससे कि आटा अच्छे से गूँथता है। और जितना हम अच्छे से गूँथेंगे रोटी हमारी उतनी अच्छी बनती है। और क्योंकि बच्चे के लिए भी है तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है हल्का सा। उससे क्या होता है कि सॉफ्ट रहती है। पराठा रोटी जो भी आप बनाते हैं ना और बच्चों के टिफ़िन में रखते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो अभी तो मेरा यही प्लान है और आगे जाके चेंज हो तो पता नहीं, क्योंकि बच्चे अपनी डिमांड भी रखते हैं कि मैं कल क्या लेके जाऊँगा। इधर मैंने सोचा कि सब्ज़ी एक बार मैं चला लेती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे सब्ज़ी चला लिया। बस हल्दी और नमक मैंने डाला था, बस हल्का सा जीरा पाउडर डाला था। उसके बाद इसमें हल्का सा मैंने पकने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। अभी आटा मेरा पूरा नहीं गूँथा था। मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से गूँथती हूँ। जितना आप आटे को पानी पिलाएंगे ना आटा, उतना ही अच्छी रोटी आपकी तैयार होगी। तो बस इसी तरह से मैं गूँथ लेती हूँ आटे को। और एक बार आप इस मेरे ट्रिक से, मेरे तरीके से, बताए गए तरीके से आप गूँथ के देखना, आपकी रोटी भी सॉफ्ट बनेगी, पराठा भी सॉफ्ट बनेगा और आपको अच्छा लगेगा। और मैं ना एक ही हाथ से आटा गूँथती हूँ, मैं दोनों हाथ से नहीं गूँथती हूँ क्योंकि मेरे जो लेफ़्ट हैंड है ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं दूसरे हाथ का यूज़ नहीं करती हूँ।
और लास्ट में हल्का सा मैंने घी लगा के इसको चिकना कर दिया है। और उससे क्या है कि आटा कड़क नहीं होता है, सॉफ्ट बना रहता है। तो कभी मैं बताऊंगी आप सबको मेरे लेफ्ट हैंड में क्या दिक्कत है। आटा गूँथने में मुझे परेशानी होती है, उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है मुझे, तो नहीं करती हूँ। अब मैं सब्ज़ी लगभग होने वाली है, तो बस अब मैं रोटियां बना लूँगी। तो जो भी रोटी बनेगी और बना लूँगी मैं, क्योंकि शाम में सब लोग साथ में ही खाते हैं। और जो है इसलिए मैं बना लूँगी। और अगर गरम गरम भी बना देना होता है, तो खाना होता है तो गरम गरम भी तुरंत। तो मैं अभी ये बोलते हैं कि तो एक साथ बना लो, सब एक साथ ही खा लेंगे। तो बस यहाँ रोटी तुरंत बना के और तुरंत मैं खाना परोस देती हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने जो है जीरा पाउडर और गरम मसाला 1/4, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम मसाले वाली सब्ज़ी मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो बस अब ये सब्ज़ी तो हमारी लगभग हो गई है, और हल्का सा और होने के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी और रोटियां सेक लूँगी। तो चलिए अब बना लेती हूँ और मैं खाना लगा लेती हूँ, फिर आप सबसे बात करती हूँ। तो बस तो यहाँ रोटियां मेरी बन जाएंगी। तो देखिए रोटी मैंने बना ली है, और यहाँ थोड़ी दाल बची थी दिन की, तो वो मैंने गरम कर दी थी। और यहाँ पे तरोई की सब्ज़ी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी। उसके बाद हम सब बैठ गए खाने के लिए। सबको मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है उनको, तो इसलिए मैं खुद को ही दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो अब आ गई हूँ मैं डिनर के बाद किचन में, और अब मैं जमाऊँगी दही सुबह के लिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं ना, तो दही ज़रूर खाना चाहिए। और चाहे आप छाछ लें, लस्सी लें, जो भी लें। और बाकी जो और दूध है उसको मैं गरम कर दूँगी लेने के लिए, जिसको लेना होगा गरम दूध वो गरम दूध ले लेगा, बाकी का मैं दही जमा दूँगी। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं और दूध डाल दी हूँ, इनको दूँगी और पापा जी को दूँगी। और हारिका को दूध बिल्कुल नहीं पसंद है, उसे दही छाछ और लस्सी यही पसंद है। और जो है बेटा तो शाम को पी लेता है। और इस तरीके से मेरा ये रूटीन का काम चलता रहता है। यहाँ पे दही कभी मैं बाहर से भी ले आती हूँ, अगर नहीं होता है कुछ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होता है। जैसे मैं बीच में मैंने दही बड़े बनाए थे, तो मैं पैकेट का भी मंगा लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छा होता है यहाँ का अमूल का, तो पैकेट का भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो कभी जमा भी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा लगभग जो शाम का काम है वो लगभग मेरा ख़त्म होने वाला है। बस दूध निकालना है, तो मैंने सोचा जो दूध यहाँ पे गिर गया है उसको क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे गैस वैस तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, और इस तरीके से मेरा काम अपना निपटाती हूँ मैं। और देखिए बस यहाँ पे मैं दूध डालूँगी, इसको भी भगोने को भी रख दूँगी धोने के लिए। और उसके बाद मेरा यहाँ पे लगभग ये काम ख़त्म होता है। और अगर आप इस तरीके से ना हाथों हाथ सारा काम कर लेते हैं मैनेज, तो फिर आपका बहुत आसानी से काम निपट जाता है, आपको टेंशन कम होती है। तो यहाँ पे एक गैस मेरा गंदा हो गया था, तो उसको मैंने फिर से क्लीन किया। यहाँ पे जो टिफ़िन धो के रखे थे वो धुल के रख दिए हैं। बाकी घड़े में मैंने पानी भर दिया है, बॉटल्स भर के रख दिए। लाइट ऑफ़ कर दिया मैंने किचन की। यहाँ मंदिर की लाइट ऑफ़ करेंगे, बाकी ड्राइंग रूम की लाइट ऑफ़ कर देंगे। तो अभी मैं आज हेयर ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि कल मुझे वॉश करना है। थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऑयल लगा लिया था, और ऑयल था तो यहाँ से बिंदी हट गई थी, इग्नोर कीजिएगा। फिर मैं बिजी हो गई तो लगा नहीं पाई। और अब मैं बस जा रही हूँ, मेरी सारी तैयारियाँ हो गई हैं। और कल की, क्योंकि मैं रात में ही आधा काम करके रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह की दिक्कत ना हो सारा बैग पैक करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैग पैक कर दिया है, आयरन भी कर दिया है बच्चों के कपड़े, और बैग पैक कर दिया है। सुबह क्या सब्ज़ी बनानी है वो तैयारी करके रख दिया है। तो बस सुबह की आधे टेंशन ख़त्म। और अब मैं जाऊंगी चेंज करूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। अभी बज गए हैं 10:30, बस 11 बजे तक सो जाऊंगी, और फिर वही सुबह का 6 बजे उठना। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। ब्लॉग का एंड में सुबह करूँगी। गुड मॉर्निंग फैमिली। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ से मेरा काम अब शुरू होगा। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले जो है आके यहाँ पे अपने मंदिर की लाइट जलाती हूँ। लाइट तो पापा जी जला देते हैं, क्योंकि मेरे पापा जी पहले उठते हैं। तो यहाँ प्रणाम करूँगी, उसके बाद जो है मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि रात में तो क्लीन करते ही हैं, लेकिन सुबह में भी क्लीन कर देती हूँ।
और रात में जब मैं जाके पूछी बच्चों से क्या कल क्या ले जाओगे, तो यहाँ पे जो दही जमाई थी ना वो जम गई है, तो फ्रिज में रख देती हूँ और नहीं तो खट्टा हो जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं बोले बच्चे कि मम्मा कल हम पास्ता ले जाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ नहीं अच्छा लगता है। तो बस वहाँ पे तो फरमाइश हो गई पास्ते की, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं एक बार सबको चीज़ को साफ़ कर लेती हूँ और अच्छे से, और उसके बाद मैंने इधर कढ़ाई में पानी भी रख दिया है और ताकि मैं यहाँ पे पास्ते को बॉईल कर लूँ। तो इधर साथ में मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ और जो मुझे चीज़ें बनानी है वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया। जैसे मैंने जो भिंडी काट के रखा था, तो मैं अब काट के रखी हूँ तो उसको भी बना लूँगी। और इनका फ्रूट्स जो काटना है, पपीता वो निकाल दी हूँ, फ्रूट्स काट के देती हूँ वो भी निकाल ली हूँ। सुबह में इतना टाइम नहीं होता है कि इतना सारा कुछ शूट कर पाएँ, तो बहुत ज़्यादा फिर मैं ये थोड़ा सा ही शूट करने में मुझे देर हो गई। उसके बाद जब मैंने देखा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं फट से मैंने फिर कैमरे को बंद किया, क्योंकि इतना सुबह में ना कैमरा और काम दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो पास्ता की तैयारी कर रही हूँ, मैं पास्ता बना दूँगी तो ये नवी नाश्ते कर लेंगे। और इनका लस्सी मैंने बना दिया है, तो ये लस्सी और खा लेंगे और पास्ता खा लेंगे और ये ऑफिस चले जाएंगे। तो बस इनका मैं फटाफट करती हूँ, नहीं तो अब तो मैं देर हो जाएगी मुझे। तो बस देखिए मैं टाइम देख रही हूँ कि जल्दी हो गया, तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और इसके बाद ये आ गए थे और इनको नाश्ता दे दिया करके ये ऑफ़िस चले गए। फिर मैंने आपको घड़ी दिखा रही हूँ 7:30 बज गया है, ये ऑफ़िस चले गए हैं। तो ये मैंने पास्ता रेडी कर लिया था और इधर भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, तो इनको मैंने लंच दे दिया था और मैंने रोटी भी बना लिया था। और उसके बाद इस तरफ मैंने चाय रखी है पापा जी के लिए, मेरे लिए, और इधर फिर बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पास्ता रखा, थोड़ा ग्रेप्स रखा और भिंडी तो नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे मैंने ड्रेस प्रेस करके रख दिया था, रात को ही सारी तैयारी करके रख दी थी। हेलो, गुड मॉर्निंग सोना। तो देखिए मेरा सोना बच्चा की चोटी तो मम्मा रात में कर देती है, देखिए और कितनी अच्छी चोटी बनी है ना। तो मेरा काम आसान हो जाता है, चोटी बना के रख, फिर सुबह मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सुलझाना नहीं पड़ता है। गुड मॉर्निंग सोन। ओ मेरा सोना, आजा 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 मेरा प्यारा बच्चा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ओ सोना मेरा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो बोलो मम्मा सबको। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग दादू। आजा गोदी आजा मेरा प्यारा बच्चा। ओ ये मेरी परी उठ गई है। ऐसे उठाना पड़ता है मैं सोन परी को, तब उठती। मैं सारा काम करके आ गई हूँ, बैग पैक हो चुका है, ड्रेस ले आई हूँ और मैं टिफ़िन भी पैक कर दिया। सब काम करके फिर मैं आरिका को उठाती हूँ और अभी बज गए हैं, जल्दी से हमें रेडी होना पड़ेगा, नहीं देर हो जाएगी वीडियो के चक्कर में। तो बस इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करेंगे और मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, और फिर अगला ब्लॉग स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में। और मैंने कल बहुत सारी ऑयलिंग की थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है उससे।